जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। अखंड भारत देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। अभी जो तस्वीरें आपने देखी वे उत्तर प्रदेश के संभल से निकलकर आ रहे हैं। पीछे हटता पुलिस बल, भारी संख्या में गलियों में पड़े चप्पल, जूते और बड़े बड़े और चारों तरफ से बरसते हुए पत्थर। मामला क्या है? संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका के प्रत्युत्तर में कोर्ट ने आदेश दिया कि जाइए टीम से जांच कराइए और पता लगाइए कि इस शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है या नहीं। वो टीम आज उत्तर प्रदेश के संभल में सिर्फ जांच करने पहुंची थी, अपना सर्वे करने पहुंची थी और वो सर्वे करने तब अंदर गई तो चारों तरफ से शांति दूत निकलते हैं और वो शांति दूत निकल करके जो भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर ऑलरेडी तैनात था और आज के दिन और पुलिस बल बढ़ाया गया था, उसके ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दे दिया। इतनी भीड़ आई कि पुलिस को भी समझ में नहीं आया और एकदम से उनको पीछे हटना पड़ा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई और बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मैं चाहता हूं कि आज ये तस्वीरें आप देख लीजिए और इनकी सरकार आ गई, इनके समर्थकों की सरकार आ गई तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज के दिन ये पुलिस वाले पीछे हट रहे हैं। पीछे हटने के बजाय इनकी लाश भी उसी गलियों में आज पड़ी होती तो कोई ये बड़ी बात और अतिशयोक्ति नहीं होता। सर हटो, मेरी माँ समझ रहे हैं ना आप? इनके नेता करते क्या हैं? वो चोला तो ओढ़ेंगे धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का और करेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण। वो मुसलमानों को भड़काएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, आपके साथ पक्षपात किया जाएगा, दोयम नागरिक दर्जे का बना दिया जाएगा। मेरे भाई, ये बात मुसलमानों की दिमाग में विपक्ष वाले घुसाते हैं ताकि किसी न किसी तरह सारे के सारे मुसलमान उन्हें वोट दें और वोट देने के बाद सरकार में हिस्सेदारी हो ही जाएगी। कुछ नहीं, मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की जो डिमांड होगी वो कर लेंगे पूरी। भाईचारा बनेगा कैसे? भाईचारा तो भाई जैसा व्यवहार करोगे तभी बनेगा और भाई जैसा व्यवहार करने के लिए आपको थोड़ा अपनी कट्टरता को कम करना पड़ेगा, सामाजिक तौर पर सामने आना पड़ेगा, छोटे बड़े भाई की बात आपस में एक माननी पड़ेगी, अपनी अकड़ कम करनी पड़ेगी। अगर हिंदू समुदाय दावा कर रहा है कि मुगलकालीन निरंकुश शासन के इसमें हिंदू मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर ज़बरदस्ती मस्जिद बना दी गई, तो क्यों ना हमारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और जहाँ जहाँ सर्वे में मंदिर निकलते हैं वहाँ पर मंदिर का प्रतिष्ठान हो जाना चाहिए। हरिहर मंदिर का दावा किया गया है संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे। औरंगजेब या बाबर या उससे पहले वाले भी जो
निरंकुश शासक थे, वो मुसलमान जो आज यहाँ पर है, उनके पूर्वजों को अपने घोड़े के पीछे बैठा कर तो लाए नहीं थे। यहाँ के हिंदुओं को ही या दूसरे धर्म के लोगों को ही ज़बरदस्ती उन्होंने मुसलमान बनाया था। तो पहले भी भाई थे और आज भाईचारे के साथ, अलग अलग धर्म जिनका धर्म वो अपनाओ, भाईचारे के साथ रहना है तो भाई साहब जिनका जो हक है वो तो दे दो ना। धार्मिक आराध्य हिंदू बहुत बड़ा सहनशील धार्मिक तौर पर होता है। कुछ लिंचिंग की घटनाएं आती है लेकिन उनकी तह तक जाओगे तो उनके पीछे कुछ और ही कपटकथा मिलेगी। जो गौ माता के तस्कर होते हैं उन्हीं के साथ कन्फ्लिक्ट की खबरें आती हैं। इतना सहनशील जितना हिंदू है, इतना कोई भी धर्म का आपको सहनशील व्यक्ति मिलेगा नहीं इस प्रकरण में। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस देश के मुसलमानों को हर बार उकसाया जाता है। उनको धर्म के आधार पर कभी आरक्षण देने की बात की जाती है, तो कभी स्पेशल फैसिलिटी दे करके, स्पेशल पैकेज दे करके, और जो देशद्रोह के केस में और इसी प्रकार की एक्टिविटी में जेल में बंद हैं उनको बाहर निकालने का भी दावा पर्दे के पीछे किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र और झारखंड और अब जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा भी लगा लीजिए, उन सबका नतीजा आज उत्तर प्रदेश के संभल में देखने को मिला है। जब ये विपक्ष में है, इनकी सरकार नहीं आ रही, तो लोगों को ये विपक्षी मुस्लिम समुदाय को इतना भड़का करके पत्थरबाजी, आम आदमी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं हुई, राम राज्य में, योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। अगर यहाँ अखिलेश की या कांग्रेस की सरकार होती तो इन पुलिस वालों का या फिर जो भी हिंदू समुदाय के व्यक्ति जिन्होंने याचिका कोर्ट में डाली है उनका हाल क्या होता आप समझ सकते हैं। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे में कोई दम नहीं था। आप नहीं बटे महाराष्ट्र में, इसलिए आज दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये यूपी पुलिस के जवान कटने से बच गए। क्यों? क्योंकि भड़काया दूसरे वर्ग को नेताओं के द्वारा इस कदर जाता है कि ये बीजेपी की चाल है जो आपकी मस्जिदों को तोड़वा रही है, छीन रही है आपसे सुनियोजित तरीके से, पूरे देश से मस्जिदों को छीन लेगी। लेकिन नहीं, आप जहाँ पर कितनी खाली जगह पड़े, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन है, उनमें आप जिन विवादित जगह पर ही मस्जिद बनी हुई उसी के ऊपर इशू है। जहाँ कोई विवाद ही नहीं है वहाँ बहुत सारी मस्जिद, कौन मना करता है। आप भी आओ इस तरफ एरिया में, यहाँ के भी वहाँ तरफ जाए, भाईचारा तो निभाने से बनेगा ना, या एक दूसरे के पेट में छुरा खोपने से भाईचारा बनता है? तो मुझे बता दीजिए। स्टेटमेंट सुन लीजिए, ऐसा इलाज करेंगे, एसपी संभल ने कहा है कि जिंदगी भर याद रखेंगे जिन्होंने पत्थरबाजी की है और ये षड्यंत्र रचा है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है, सीसीटीवी कैमराज से भी। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की पुलिस से ये स्टेटमेंट आना बहुत लाजमी था और कानूनी तौर पर ये बात कहनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हिंदू अपना हक मांग रहा है और उस हक को एक अलग एंगल से वामपंथी विचारधारा वाले नेता मुस्लिम समुदाय को भड़का करके उनके ऊपर हमला करवाते हैं, तो भाई साहब ये इलाज होना ही चाहिए। उनको आज आईना दिखाना ही चाहिए जिन्होंने पत्थरबाजी की है और पुलिस वालों के साथ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उन नेताओं को, हर नेताओं को, और वो मौलाना और जो बड़ी बड़ी चिट्ठी या महाराष्ट्र चुनाव में दे रहे थे ना, 17 मांगे मुसलमानों का आरक्षण, आरएसएस के ऊपर बैन, और रहनुमा हैं हमारे उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, इन लोगों को रहनुमा बता रहे थे। आज उनके चेहरे को याद कर लीजिए। स्वरा भास्कर क्या कर रही थी? मन में श्रद्धा चाहिए, नबी की इज्जत करने के लिए किस जात में यानी किस धर्म में पैदा हुए वो ज़रूरी नहीं है, बेशक से हिंदू वाले हो, लेकिन हिंदू समुदाय हर धर्म की इज्जत करता है। लेकिन आप प्रत्युत्तर में क्या व्यवहार करते हो? क्या हिंदू हमेशा ये सहता ही रहेगा? होना तो ये चाहिए, ठीक है भाई, हमें तो रहना इसी देश में एक साथ, आपका जो हक है वो आप लो, और हमें कोई पीड़ा हो रही है उसके ऊपर आप भी प्रतिक्रिया दें और आप भी निकल कर सामने आए। हिंदू समुदाय का व्यक्ति बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। लेकिन नेताओं के जाल में फंस करके धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम दृष्टिकरण आज पुलिस वालों के ऊपर बीजेपी की सरकार होते हुए भी, जिसमें हिंदू अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित मानते हुए चलते हैं, वहाँ ये प्रकरण सामने निकल कर रहा है। एसपी संभल ने चेता दिया है
कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद ना करो, जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। लाउड स्पीकर से उनकी भाषा सुन लीजिए। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। और प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी। अब क्या करेंगे शांति दूत और क्या करेंगे इनके नेता? इन लोगों को मैं फिर कह रहा हूं, सुनियोजित तरीके से भड़काया जाता है। भाईचारा सब लोग चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जिस देश में मुसलमान को ही काट रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश है, कभी सिया सुन्नी, और कटना ही है तो, वरना कटना तो हिंदू मुस्लिम ज़रूरी नहीं, आपस में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कट लो। लेकिन रहना एक साथ है तो उसके तरीके होते हैं, समझना होता है, एक दूसरे की इज्जत करनी होती है, एक दूसरे का हक देना होता है। भाई भाई का हक मारेगा ना तो खून बहेगा ज़रूर। जैसे गांव में ज़मीन बंटवारे या शहर में प्लॉट बंटवारे के लिए होता है। तो भाई साहब, ये कन्फ्लिक्ट न हो, इसलिए हिंदुओं का हक मुसलमानों को खुश होकर के अपने दिल से दे देना चाहिए। अभी देखा आपने कुंदरकी में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार गया, जहां 68-70% मुसलमानों की वोट हैं। उस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। आम मुसलमानों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन वाले जो तुम्हें तस्वीर दिखा रहे हैं ना, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, वो भाईचारा नहीं है, वो आपको लड़ाने की साजिश है, एक लॉलीपॉप है। और उस लॉलीपॉप के आड़ में मुसलमान समुदाय के कितने ही व्यक्ति जेल में चले जाएंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कौन औरंगजेब, कौन बाबर, वो आक्रांताएँ थे। आज उनको मानकर, आराध्य मानकर आप हिंदुओं के साथ लड़ाई करोगे तो कैसे एक साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? हमने देखा महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान बाबर के नारे, औरंगजेब के नारे लगाए जा रहे हैं, और औरंगाबाद का नाम ना बदले इसलिए वहाँ पर दुआ सलाम हो रही है, औरंगजेब के लिए श्रद्धा व्यक्त की जा रही है। MIM के व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी, उनके छोटे भाई, 15 मिनट का बार बार जीभ निकाल के ऐसे जिक्र कर रहे थे ना, आज वो तस्वीरें याद आ रही हैं आपको? उसी का नतीजा है। वो कह रहा था ना ओवैसी ही, क्या कि वक्फ बोर्ड खत्म करने के आड़ में आपकी मस्जिदें छीनने का इरादा है। लेकिन मस्जिद जो आपकी अनविवादित, बिना विवाद वाली ज़मीन पर बनी हुई है, उससे एक भी हिंदू को आपत्ति नहीं होगी, आप सबको पता है। राजनीतिकरण में अगर फंसोगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा। आज मुसलमान समुदाय बाकी धर्मों से शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है, तो उनका मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। हिंदुओं का हक नहीं मारना चाहिए। हिंदू इस देश में बेशक से बहुसंख्यक हो, लेकिन वो बहुत सहता है, और उस सहने के नाम पर उनकी चोटी के ऊपर बैठकर मूतना जरूरी नहीं है। इस देश में हिंदू एकजुट होना महाराष्ट्र से शुरू हो गया है, और उसकी बहार पता नहीं अब कहाँ तक चलेगी। सब आचार्य और धर्मगुरु लग गए हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। RSS जैसी संस्थाएं 60,000 से ज़्यादा बैठक उन्होंने महाराष्ट्र में की, बड़ी संख्या में बैठक उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में की, और अब नतीजा आप सबके सामने है। सुधर जाना चाहिए विपक्षियों को। बहुत बड़ा संकेत इस देश का बहुसंख्यक समुदाय दे रहा है। मत भड़काइए, मत इस देश की जनता का शोषण दंगों के आधार पर कीजिए। दंगे करवाते विपक्षी हैं, साजिश रचते हैं, और आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगाते हैं। ये चीज़ें अब आम मुसलमानों और आम हिंदुओं को और अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और इस तमाम प्रकरण के ऊपर आपका क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे अगर हरिहर मंदिर सर्वे में निकलता है तो क्या वो हिंदुओं का मंदिर उन्हें मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक हित में क्या अच्छा रहेगा, आप मुझे बताइए। नमस्कार।